सवेरे से शाम तक हरि नाम संकीर्तन होता है। श्री शची मैया जी विभोर होके सुनती हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा। एक दिन की बात, उधर अद्वैत प्रभु जी तो अपनी साधना में लगे हैं। उनको तो खबर नहीं कि ठाकुर जी ने उनकी पुकार सुन ली और शची मां के गर्भ में आ गए। एक दिन तो अद्वैत प्रभु बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। गंगा जी में डूबने के लिए भागने लगे। हरिदास ठाकुर जी न पकड़े तो गंगा में कूद जाएं अद्वैत। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, हे अद्वैत प्रभु जी इतने विकल क्यों होते हो, अब नहीं सहा जाता। 50 बरस हो गई इस अद्वैत को धरा पे आए हुए, गोविंद मेरी पुकार नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे मेरे पुकार। और यदि नहीं सुनेंगे तो डूब मरेगा अद्वैत, अथवा स्वयं 4 भुजा धारण करके सब पापियों का संहार कर देगा। हरिदास ठाकुर कहते, नहीं अद्वैत प्रभु धीरज धरो। आप ऐसा क्यों मानते हो कि ठाकुर आपकी पुकार नहीं सुन रहे? आप ऐसा क्यों मानते हो? अरे आप ऐसा क्यों सोचते हो? अभी तक दर्शन नहीं हुआ, अभी तक अनुभव नहीं हुआ। अरे जीभा पर नाम स्फुरित हो रहा है, ये क्या गोविंद की थोड़ी कृपा है? नाम जप हो रहा है, ये गोविंद की थोड़ी कृपा है क्या? ये राधा रानी ने यहाँ धाम में रखा हुआ है, खाने को टुकड़ा दे रही है, कम कृपा है क्या? ये धाम में रखे हैं, एक गौर अपना यश मुंह से कहलवा रहे, क्या कम कृपा है क्या? या गौर अपना यश सुनवा रहे, ये कम कृपा है क्या? ठाकुर को शिकायत नहीं करनी, ठाकुर को शिकायत नहीं करनी, शुक्रिया करना है। और मांगनी है तो कृपा नहीं मांगनी, पात्रता मांगनी है। कृपा में कमी नहीं बंधुओं, कमी यदि है तो पात्रता में है। हरिदास ठाकुर जी अद्वैत, ऐसे अद्वैत प्रभु कोई कम समझदार छोड़ो हैं, अब विरह हो जाता है तो पागल हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर, आप ऐसा क्यों मानते हो कि पुकार नहीं सुन रहे? अवश्य गोलोक तक आपकी पुकार गई है। और देखो, जानते तो हो गोलोक बिहारी को चोरी की आदत है। वो ब्रज में भी चोरी चोरी आता है रात को 12 बजे। वो माखन भी चोरी चोरी चुराता है, चीर भी सब काम चोरी से करता है। हो सकता है वो चित्त चोर कहीं आ गया हो, आपको हमको खबर न हो। आपका हमारा काम बस रो के पुकारना है। अच्छा हरिदास, तो चलो, कई दिन के पुष्प और तुलसी इकट्ठे हो गए हैं मेरे पास। प्रतिदिन सुना ना कि 1 लाख तुलसी दल चढ़ाते थे, तो प्रसादी तुलसी फूल एकत्र हो गए, गंगा जी में छोड़ आए उनको। जाते थे समय समय पर, बहुत एकत्र हो गए। हरिदास जी ने कहा चलिए। तब अद्वैत प्रभु जी वो डलिया में प्रसादी तुलसी प्रसादी फूल गंगा जी में छोड़ने के लिए गए। ले करके तुलसी और फूल गंगा जी में डाल रहे थे, पर ये क्या हुआ? गंगा तो बहती थी नवद्वीप से शांतिपुर की ओर, तो फूल इसी दिशा में बहने चाहिए थे ना। कोई गंगा जी में अगर कुछ डालेगा, कोई फूल डालेगा, तो गंगा जी के प्रवाह में ही बहेगा ना फूल। लेकिन ये क्या हुआ? गंगा बहती